वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6th साइंस की बुक का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के हम यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका हमने एक सेट लाया है। ये सेट 1 है जहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज इंग्रेडिएंट मीन, यानी कि इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री का एक्चुअली मतलब क्या होता है। हमने क्वेश्चंस के साथ साथ मार्क भी मेंशन की है। ये ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन लिखना होगा। हिंदी में मतलब जानने से पहले उसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी होगी। आंसर है एन इंग्रेडिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर। जो इंग्रेडिएंट होता है वो एक मिश्रण का एक हिस्सा होता है। इन फूड एन इंग्रेडिएंट इज़ अ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। खाना में जो इंग्रेडिएंट होता है ये खाना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पिज़्ज़ाज चीज़ इज़ एन इंग्रेडिएंट। जैसे कि पिज़्ज़ा जो आप खाते हो तो उसमें चीज़ भी एक तरह का सामग्री होता है। मोज़रेला चीज़ उसमें गार्निशिंग के लिए डाली जाती है ना। पिज़्ज़ा में तो बहुत कुछ होता है पर चीज़ भी एक तरह का इंग्रेडिएंट उसमें होता है, सामग्री होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले उसे हम कहते हैं संघटक। Ingredients vary with different types of food. Ingredients can be obtained from plant sources and animal sources. और जो ingredients होते हैं, जो सामग्री होते हैं, अलग अलग तरह का डिश बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए डिफरेंट होते हैं। Ingredients हमें plant sources से मिलती है और animal sources से भी मिलती है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। What is a poultry farm? पोल्ट्री फार्म क्या होता है? ये 1 मार्क की आती है ज़्यादातर। छोटा सा डेफिनेशन है, आपने सुना होगा ना पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर हैंस को रखे जाते हैं। पोल्ट्री फार्म इज़ अ प्लेस दैट इज़ यूज टू रियर बर्ड्स फॉर द एग्स एंड मीट। जो पोल्ट्री फार्म होती है एक जगह होती है जहाँ पर बर्ड्स को रियर की जाती है, अंडा पाने के लिए और उसका मीट पाने के लिए वहाँ पर रखी जाती है बर्ड्स को। वो एक तरह का जगह होता है जिन्हें हम कहते हैं पोल्ट्री फार्म। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर प्लांट फूड प्रोडक्ट्स, मतलब प्लांट फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। गिव एग्जाम्पल्स, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और ज़्यादातर 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो 1 मार्क का होता है, एग्जाम्पल भी 1 मार्क का होता है। 1 + 1 कितना होता है, 2 मार्क ही होता है। Plant food products are the different types of food that we get from plants. जो plant food products जो होते हैं वो फूड का एक टाइप होता है, मतलब अलग अलग तरह के टाइप में प्लांट प्रोडक्ट फूड भी यूज़ की जाती है। दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलती है। ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं हमारे फूड का एक प्राइमरी सोर्स होता है। Examples of plant food products are vegetables, fruits, cereals, pulses, spices, nuts, oils, etc. और जो plant food products की जो examples हैं वो क्या हो सकते हैं जो हमें plant से मिलते हैं। vegetable यानी कि सब्जियाँ, fruit फल, cereals अनाज, pulses दाल, spices मसाले, nuts बादाम, oil मतलब तेल, हमें ये सब plant से मिलती है। oil क्या होता है, plant की seed से हमें मिलती है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल। और जो हर्बीवोर हैं जो एनिमल उनका 2 एग्जाम्पल्स देने हैं और ये ज़्यादातर 2 मार्क्स के आते हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, डेफिनेशन 1 मार्क की होती है, एग्जाम्पल्स भी 1 मार्क के होते हैं। तो आंसर है एनिमल्स डोंट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स। जो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ईटिंग एनिमल। उन्हें हम ग्रास ईटिंग एनिमल भी कहते हैं क्योंकि वो घास फूस खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर काउस, गोट्स, डियर एट्सेट्रा। जो काउस है, गोट है, डियर है, ये सब शाकाहारी हैं क्योंकि ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, समझ लीजिए कि आपको ना ज़्यादा पॉइंट्स उसमें ऐड करनी है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर कम मार्क है तो आपको उसी मार्क की लिमिट के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अगर ज़्यादा मार्क के हैं आप भी और भी ज़्यादा
पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 रीजन्स वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो आपको 3 कारण बताने हैं कि क्यों खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 मार्क्स की है तो हमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत है। तो जो रीज़न होती है ना, अगर आप 3 रीजन्स देंगे तो 3 मार्क की होती है। तो अगर आप एक रीज़न 1 मार्क की होती है। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं और आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, जो खाना होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, और जो खाना होता है ये ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, जो खाना होता है हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने में भी मदद करता है। और है फूड मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, जो हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छी तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स काम कर सके, खाना मेंटेन करके रखता है। फूड इज़ नेसेसरी टू हील वॉन्ड्स, अगर आपको कोई वॉन्ड आ गई है, कोई चोट आ गई है या फिर कोई इंजर्ड हो गए हैं, उसे हील करने के लिए, ठीक करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वो भी रीज़न के साथ। जिसमें रीज़न आता है ना, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादातर 3 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, यहाँ है आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है। बटर इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, जो बटर है, जो मक्खन होता है, क्या वो एनिमल प्रोडक्ट है? क्या हमें एनिमल सोर्स से ही मिलता है? तो आंसर क्या है? ट्रू, क्योंकि दूध एनिमल से मिलता है, दूध से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बटर, क्लैरिफाइड बटर, बहुत कुछ मिलता है। तो ये होगा ट्रू। क्यों हुआ उसका एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ आपको। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो बटर होती है ये दूध से बनते हैं, और जो दूध होता है हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो ये होगा ट्रू। आपको रीज़न भी बताना है ताकि वो जस्टिफिकेशन आप दे सके और वो समझ जाए, श्योर हो जाए कि आपने सोच समझ कर ही ट्रू और फॉल्स लगाया है। तो यहाँ है सेकेंड में, स्वीट पटेटो इज़ अ फ्रूट ऑफ द प्लांट। जो स्वीट पटेटो होता है ना, जो मीठा लगता है, वो पटेटो की तरह होता है। तो क्या वो प्लांट का फल होता है, मतलब प्लांट का फ्रूट वाला है? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है स्वीट पटेटो इज़ द रूट ऑफ द प्लांट। जो स्वीट पटेटो होती है ना, वो प्लांट का रूट होती है, उसका पार्ट क्या होता है? रूट होता है, ठीक है, कभी फ्रूट नहीं होता है। थर्ड है ग्राउंडनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट मतलब जो बादाम का जो तेल होता है, जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्राउंडनट ऑयल जो होता है, जो ग्राउंडनट, जिससे हम कहते हैं पीनट भी कहते हैं, जो ग्राउंडनट की सीड से ही हमें ग्राउंडनट ऑयल मिलता है। आंसर होगा ट्रू, क्योंकि उसे फैक्ट्री में जाकर उसे एक्सट्रैक्ट की जाती है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ग्राउंडनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड। जो ग्राउंडनट ऑयल होता है उसे सीड से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ है व्हाट फूड डू द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। देखिए, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, उनका भी अलग अलग तरह का खाना होता है, उनके मनचाही खाना खाते हैं। आप अलग खाते होंगे, मैं अलग खा रही होंगी। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स कौन कौन से तरह का खाना खाते हैं। ऑल्सो क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। और आपको क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन करनी है कि वो क्या खाते हैं, और ज़्यादातर 3 मार्क्स के आते हैं। अगर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो ये वाला जो टेबल है ना, उसमें थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। एनिमल, फूड और क्लासिफिकेशन। एनिमल में आपको देखिए बफलो, बफलो क्या खाता है, उसका फूड क्या होता है? ग्रेस खाता है खाता है, हैग लिखा है पर वाई होगा, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन क्या होगी? वो कौन से तरह का जानवर होता है? हर्बीवोर होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट के अलावा और कुछ नहीं खाता है एक्सेप्ट प्लांट, और उसके बजाय कुछ नहीं खाता है। तो फिर बफलो क्या है? वो ग्रास है, ऐसा सारी चीज़ें खाता है, और वो हर्बीवोर के क्लासिफाई होगा। क्लासिफिकेशन क्या है? हर्बीवोर। लायन, लायन क्या है? क्या खाता है? मीट खाता है, मांस खाता है, जो एक मांसाहारी है। तो फिर वो क्या होगा? कार्निवोर होगा, कार्निवोर में क्लासिफाई होगा। कैट, कैट क्या होता है? आपके घर में बिल्ली भी होगी, कुछ पेट्स रखते हैं, तो कैट क्या खाता है? चूहा खाता है। जो कैट का जो दुश्मन होता है ना, वो चूहा ही होता है ना। तो माइस खाता है और मिल्क पीता है, जो ज़्यादातर ओमनीफोर है, बोथ प्लांट और एनिमल खाता है, ठीक है, जैसे हमारी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 में है
classify the animals on the type of food they ate. Based on this classification, which group do humans belong to? तो आपको क्या करना है, एनिमल्स को क्लासिफाई करना है कि वो कौन कौन सी तरह के खाना खाते हैं। उनके क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर आपको एक ग्रुप बनानी है जहाँ पर ह्यूमंस बिलोंग करते हैं। ये ज़्यादातर 5 मार्क्स के आते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन भी ध्यान से करना होगा। तो आंसर है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, क्लासिफिकेशन जो होती है ना वो 1 मार्क ईच होती है। मतलब जितने भी आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे सिंगल पॉइंट के 1 मार्क होते हैं, और ह्यूमन क्लासिफिकेशन का 1 मार्क ही होता है। Based on the type of food eaten by the animals, they are classified into the following 4 groups. मतलब जिस तरह का वह खाना खाते हैं, जो एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, उन्हें हमने 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है हर्बीवोर, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो पता ही है, जिसे हम कहते हैं शाकाहारी। These animals eat only plants or plant products. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफलो, डियर एट्सेट्रा। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। किसे कहते हैं? दीज एनिमल्स इट अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, उल्फ। थर्ड है ओमनीवोर्स, दीज एनिमल्स इट बोथ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बियर, फॉक्स, स्कंक। स्कंक क्या होता है? एक तरह का जानवर होता है, आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं। डिकम्पोजर्स, हमने एक ऐड किया। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? आप जब क्लास 7 में जाएंगे ना, आपको बहुत सारी पॉइंट्स याद होंगी। These animals feed on dead plants, dead animals and rotten materials. मतलब डिकम्पोजर्स हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को, जो मरा हुआ जो प्लांट होते हैं, जो मरा हुआ जानवर होता है, या फिर रॉटन, सड़ा हुआ चीज़ें खाते हैं, उनमें ही हम अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई, मतलब जो फफूंदी होती है, जो स्नेल होते हैं, ये सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि वो डेड एनिमल, डेड मटीरियल खाते हैं ना, तो फिर उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। हमने जो अभी क्लासिफिकेशन किया था वो 1 मार्क ईच था, हर एक का मार्क 1 मार्क ही था। अभी और एक क्वेश्चन था इसमें, और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? था कि विच ग्रुप डू ह्यूमंस बिलोंग टू, कौन से ग्रुप में ह्यूमंस बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप में जाते हैं। बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन ह्यूमंस बिलोंग टू द ओमनीवोर्स ग्रुप। पर इस क्लासिफिकेशन के बेस जो ह्यूमंस को हम ओमनीवोर के ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि कुछ हैं जिनको कार्निवोर हैं, पर ज़्यादातर जो ह्यूमंस होते हैं ना वो ओमनीवोर के ग्रुप में ही बिलोंग करते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर थोड़ा डबल टाइपिंग हो गया है, तो क्या एनिमल फूड प्रोडक्ट्स क्या होती है? एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। आपको 3 मेथड्स बताने हैं, 3 तरीके बताने हैं जिसमें हम एनिमल फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वेयर डू एनिमल्स गेट द फूड फ्रॉम, पर ये जो जानवर होते हैं अपना खाना कहाँ से पाते हैं, ये ज़्यादातर 5 मार्क्स के होते हैं, तो आपको ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी होगी। तो आंसर है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती है ना, मैं आपको बता देती हूँ उसका तरीका, फॉर्मेट। जो डेफिनेशन होती है वो 1 मार्क की होती है। मेथड जो है, अगर आप 3 मेथड्स लिखोगे ना तो फिर 3 मार्क की होगी, मतलब 1 मार्क, हर एक का 1 मार्क होता है। एनिमल फूड सोर्स 1 मार्क। तो आंसर क्या होगा? एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कंप्राइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये अलग अलग तरह का खाना होता है उनका, ठीक है। एनिमल फूड प्रोडक्ट्स क्या है? मतलब अलग अलग तरह का खाना होता है जो हमें एनिमल से मिलता है। एग्जाम्पल्स आर मिल्क, एग्स, पोल्ट्री, मीट, हनी एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गया, पोल्ट्री हो गया, मांस हो गया, हनी हो गया, ये सब हमें एनिमल से मिलती है, तो ये सारी एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में कंप्राइज होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑब्टेनिंग फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं जो हम एनिमल्स से अपना खाना पाते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 रीजन्स हमने बताए हैं, मेंशन की है। फर्स्ट है रियरिंग बर्ड्स टू ऑब्टेन देयर एग्स एंड मीट हैपन्स इन अ पोल्ट्री फार्म। हम क्या करते हैं, बर्ड्स को रियर करते हैं ताकि उनका एग्स और मीट हम पा सकें, जो पोल्ट्री फार्म में होती है। सेकेंड है बफलो, गोट्स, काउ, शीप, पिग्स एट्सेट्रा आर केप्ट इन अ शेड फॉर रियरिंग इन अ डायरी फार्म। जो बफलो होता है भैंस, गोट बकरी, काउ गाय, शीप पिग, ये सब क्या होते हैं, ये सब शेड में रखे जाते हैं। उनके जो शेड होती है जहाँ पर जो उनका घर होता है,
है ना। तो डायरी फार्म के लिए हम डेयरी करते हैं। डायरी का मतलब होता है जो मिल्क रिलेटेड चीज़ें जो होती है उसे हम डायरी कहते हैं। तो वी यूज़ द एनिमल्स टू ऑब्टेन द मिल्क एंड मीट। हम क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं ताकि उनका दूध और मीट हम पा सके। सबका नहीं होता, बल्कि किन किन का, जैसे हमें काउ से मिल्क मिलती है, बफलो से मिल्क मिलती है ना। तो मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर डायरी प्रोडक्ट्स। जो मिल्क होती है डायरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे बटर हो गया, वो भी एक डायरी प्रोडक्ट हुआ जो हमें मिल्क से मिलता है। थर्ड है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर सुना है, हॉर्टिकल्चर सुना है, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्वाकल्चर। एक्वा मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा एक्वागार्ड, एक्वाटिक, एक्वानोवो। ये सब एक्वा का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड कोई चीज़, उससे हम कहते हैं एक्वा कल्चर, जिसमें फिश होते हैं, क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक्वा कल्चर में हम फिश को, क्रैब को, लॉबस्टर को रियर करते हैं। एक्वा कल्चर इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एक्सेट्रा फॉर देयर मीट, उनका मीट पाने के लिए। जैसे हम फिश का मीट खाते हैं, क्रैब भी खाते हैं, लॉबस्टर भी खाते हैं, तो उनके मीट पाने के लिए एक्वाकल्चर में हम रियर करते हैं। एक्वाकल्चर इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर एंड सैलाइन हैबिटेट्स। जो एक्वाकल्चर होता है उनमें बोथ फ्रेश वाटर होती है और सैलाइन हैबिटेट होती है। सैलाइन का मतलब होता है सॉल्टी, जो नमकीन टाइप का सॉल्टी वाटर जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम सैलाइन कहते हैं। हैबिटेट मतलब उनकी जो एडेप्टेशन है। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना किसी दूसरे प्लांट से या फिर किसी दूसरे जानवर से पाते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट आर द एडेबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के खाने लायक पार्ट्स कहाँ है। एडेबल मतलब ईटेबल, जो खाने लायक होते हैं। मेंशन एनी 4 प्लांट पार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको क्या करना है, प्लांट के 4 पार्ट्स बताने हैं जो हम खा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। वही 5 मार्क्स के हैं, यानी कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा लिखना होगा। ये मार्क के रिलेटेड, अगर मार्क ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ उसकी फॉर्मेट। जो पार्ट्स प्लस एग्जाम्पल, जो आप उनके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे, वो हर एक सिंगल 1 मार्क के ही होते हैं, 1 मार्क ईच। तो यहाँ आंसर है मेनी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर एडेबल, यानी कि प्लांट के बहुत सारे हिस्से हैं जो खाने लायक होते हैं। द एडेबल पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ प्लांट्स के खाने लायक पार्ट्स को भी लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 बनाया है, यहाँ पर आपको 4 बताया, आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं, कितना भी पॉइंट्स लिख चाहें तो लिख सकते हैं। फ्लावर, हम फ्लावर किस किस का खाते हैं, पम्पकिन का खाते हैं, पम्पकिन फ्लावर बहुत ही टेस्टी होता है। कॉलीफ्लावर भी हम खाते हैं। सीड्स, सीड्स हम कैसे खाते हैं, चावल का दाना, पीस, मटर, बीन्स। थर्ड है लीफ, पत्ता हम किसका खाते हैं, स्पिनच का खाते हैं, कैबेज का खाते हैं, लेट्यूस का खाते हैं। फोर्थ में स्टेम, स्टेम का किसका खाते हैं, पटेटो खाते हैं, पटेटो तो स्टेम होता है उसका। शुगर केन खाते हैं, अनियन खाते हैं, बैम्बू, बैम्बू जो होता है ना ट्राइबल लोग ज़्यादातर खाते हैं। रूट, सॉरी पटेटो मैंने स्टेम में क्लासिफाई किया था ना, गलत है। रूट जो है वो पटेटो में है, जिंजर में है, ठीक है। रेडिश है, कैरेट है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जितना आप जानते हैं। 6th है फ्रूट, फ्रूट में क्या होता है, ब्रिंजल का उसका जो फ्रूट है उसे खाते हैं, गुआवा, मैंगो, इन सारे का फ्रूट खाते हैं। आप चाहें तो किसी भी 4 पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने ये सेट दिखाया है आपको। अगर आपका एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हम भी बहुत सारे मैराथन भी लाएंगे, जहाँ पर हम पूरी चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन वीडियो लाएंगे जहाँ पर हम पूरी चैप्टर को कवर करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, सैम्पल क्वेश्चन से ये सेट 1 है, सेट 2 जल्द से जल्द हम सेंड कर देंगे। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट के लिए या फिर कोई प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।